हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम जो है आबादी के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने भारत और ब्राज़ील की आबादी और आबादी की तकसीम और गुंजानपन देखा था। अब पेज नंबर 39 पर हमको ये वाला एक कॉलम दिख रहा है ना, जिसमें एक फ़र्द को बताया गया है और ये जो फ़र्द है ये 80 अफराद को बताता है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर डॉट्स देखे थे, याद आ गया? इन डॉट्स के ज़रिए हमने देखा था कि एक डॉट यानी एक नुक्ता जो है वो 2 लाख अफराद को बताता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि आबादी का गुंजानपन किस तरह से देखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल कोविड की वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 का ये वाला पेज जो है मैं सामने ही रखती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो ये शक्ल बनी हुई है, इसमें ये मतलब जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है आबादी की साख्त यानी तनासुब जिन्स के बारे में है। तनासुब जिन्स यानी क्या? इससे पहले भी हमने देखा था कि तनासुब जिन्स किसे कहते हैं। तनासुब जिन्स का मतलब होता है फी हज़ार मर्दों में औरतों की तादाद, यानी 1000 मर्दों में औरतों की तादाद को तनासुब जिन्स कहा जाता है। अब वो तादाद जो है वो 966 भी हो सकती है, 552 भी हो सकती है, 443 भी हो सकती है। 1000 मर्दों में औरतों की तादाद यानी तनासुब जिन्स, जहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतों की तादाद बराबर की होती है वहाँ पे तनासुब जिन्स भी बराबर होता है। जैसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनमें हम ब्राज़ील का पढ़ेंगे, वहाँ पे औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। हमारे यहाँ औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में कम है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा मुल्क तनासुब जिन्स में हमारे मुल्क में तनासुब जिन्स कम है, लेकिन ब्राज़ील में हम कहेंगे कि ब्राज़ील में तनासुब जिन्स ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको समझ गया कि तनासुब जिन्स यानी क्या? फ़ी हज़ार मर्दों में औरतों की तादाद। अब यहाँ पर जो नक्शा ये ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं आपकी किताब में, आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकेंगे। यहाँ पर हमको फिगर्स दिखाई दे रही हैं 900, 920, 940, 960, इस तरीके से ये बता रहा है तनासुब जिन्स, यानी ये क्या बताया है? औरतों की तादाद, है ना। अब आपको समझ गया तनासुब जिन्स का मतलब क्या है? फी हज़ार मर्दों में औरतों की तादाद। यहाँ पे मर्दों की तादाद को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो है ये औरतों की तादाद है। 900 औरतें, 920 औरतें, 940 औरतें, समझ में आ गया? अब 900 यहाँ पे 900 लिखा है यानी 1000 में 900, 1000 में 920, आ गया समझ में? तो ये हो गया ब्राज़ील का। वैसे ही यहाँ पर दूसरा जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ भारत का है, क्योंकि हमारे पूरे निसाब में हम भारत और ब्राज़ील दोनों का ही मवाजना करते हुए जा रहे हैं हर अवामिल में। इसीलिए यहाँ पर भी हम आबादी की साख्त में तनासुब जिन्स जो देख रहे हैं ये भी ब्राज़ील और भारत का ही देख रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन बताई गई है इस लाइन में हमको ईयर्स दिख रहे हैं, साल दिख रहे हैं। 961, 971, 81, 91, 2001 और 2011। वैसे ही यहाँ पर भी हमको साल दिख रहे हैं, दोनों भी इक्वली तरीके से बताया गया है, सिर्फ अलग अलग ममालिक हैं। अब ये वाला ग्राफ अगर हम देखते हैं, ये वाला ग्राफ अगर हम देखते हैं तो इस ग्राफ में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि तनासुब जिन्स जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे साल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हमें ये तनासुब जिन्स ऊपर की तरफ यानी ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर फी हज़ार मर्दों में औरतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये वाले ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें तनासुब जिन्स कहीं यहाँ पे हमें नीचे होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, फिर वापस यहाँ पे तकरीबन फिर थोड़ा सा नीचे हुआ, और 1991 के बाद हम देख रहे हैं कि भारत में औरतों की तादाद थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर एक फिगर लिख दी है कि भाई 1090 कब की बात है? 2010 में या 2011 में। वैसे ही भारत में अगर हम देखेंगे तो 2011 में तनासुब जिन्स जो है वो 947 है, यानी धीरे धीरे इसमें इजाफा होता गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम ये क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, जोग्राफियाई वजाहत बताई गई है अब तनासुब जिन्स की कि दोनों ममालिक के तनाजुर में आबादी की दर्ज झैल खुसूसियात साफ नज़र आती हैं। ऊपर आपको
जो ग्राफ है वो समझ में आ गया होगा, उसी की हम यहाँ पे वजाहत देख रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों में ब्राज़ील में तनासुब जिन्स 1000 से ज़ायद है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों में, हमें तो तमाम ही दिहाइयों में दिखाई दे रहा है कि 1961 के बाद यहाँ पर तनासुब जिन्स बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी ब्राज़ील की बात हो रही है कि ब्राज़ील में 1000 से ज़्यादा ही हमें तनासुब जिन्स दिखाई दे रहा है, यानी औरतों की तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है। भारत में मर्दों की तादाद औरतों से ज़्यादा है, लेकिन दूसरे ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो 940 यहाँ पे मर्दों की तादाद के मुकाबले में औरतों की तादाद जो है वो कम है। भारत में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से तनासुब जिन्स में कमी ज़्यादती होती नज़र आती है। 1991 के बाद तनासुब जिन्स में कुछ इजाफा हुआ है, जो अभी आपको बताया कि 1961 के बाद धीरे धीरे यहाँ पर हम देखेंगे ये 1961 है 1971 है, तो किस तरह से तनासुब जिन्स जो है वो 1961 से 1971 में कैसी औरतों की तादाद कम हुई, उसके बाद थोड़ा सा बराबर मसावी तौर पर चला, उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्राफ नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 1991 के बाद तनासुब जिन्स में इजाफा हुआ है। ये भी समझ लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। ये तरसीम क्या जाहिर करती है, तो आपको मालूम है कि ये तरसीम जो है ब्राज़ील और भारत की तनासुब जिन्स को जाहिर करती है। यहाँ फिर क्वेश्चन करता है कि तनासुब जिन्स यानी क्या, तो तनासुब जिन्स यानी किसी इलाके में हर 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद, जो अभी आपको बताया है। ऊपर की तरसीम को देखकर ये बात समझ में आती है कि ब्राज़ील में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा रही है। ऊपर की जो तरसीम है इसमें हमने देख लिया कि 1000 से ज़्यादा हमें ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब मर्दों में फी 1000 मर्दों में औरतों की तादाद जो है वो क्या है, ज़्यादा है। जबकि भारत में ये तनासुब हमेशा कम रहा है। अब भारत में ये तनासुब कम होने की वजह क्या हो सकती है कि भारत एक तरक्की पजीर मुल्क है, जबकि ब्राज़ील एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। भारत में सदियों से मतलब रिवायती तौर पर तवहम परस्ती का रिवाज था, है ना, अंधविश्वास हुआ करता था, गलत रस्म रिवाज थे, रस्म सती थी, जहेज़ की लानत, ये इस तरह की रस्में थीं जिनमें लड़कियों के ऊपर जुल्म होता था। तो जुल्म व तशद्दुद की वजह से या समाज में सानवी दर्जा हासिल होने की वजह से लड़कियों को अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता था बेटा कि लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। अक्सर अब आप देखेंगे कोई भी हॉस्पिटल वगैरह में जाके तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर भी सोनोग्राफी होती है तो वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ रहता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर जिन्स की जांच नहीं होगी। मतलब लोग पहले क्या करते थे कि बच्चे को होने से पहले ही देख लिया करते थे कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती थी तो उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, लेकिन बाद में हुकूमत ने इसके ऊपर सख्त पाबंदी आयद कर दी। इस तरह की जो भी जांच हुआ करती थी तो जहाँ पर भी ये जांच होती है वहाँ उनको भी कानूनी तौर पर मुजरिम करार दिया जाता है। इसके अलावा हुकूमत ने बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को शुरू कर दिया है। उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए स्कीमें शुरू कर दी गई हैं। उन्हें रोज़गार हासिल करने के लिए उन्हें मौका दिया जाता है। इसके अलावा ख़वातीन की जो ख़वानदगी है उसमें भी इजाफ़ा किया गया है। तो आज हम देखते हैं कि 1991 के बाद भारत में इसी वजह से लड़कियों की या औरतों की तादाद में इजाफा हुआ है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर नारा लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नज़रिए की वजह से हमारे मुल्क में इसकी सख्त ज़रूरत है और इस पर हमारे मुल्क में अमल भी किया जा रहा है कि वो इलाके जहाँ पर आज भी लड़कियों के ऊपर अगर जुल्म तशद्दुद होता है या उन्हें सानवी दर्जा हासिल है तो इस तरह से नज़रिए को ख़त्म करके, ख़यालात को ख़त्म करके लड़की और लड़के दोनों को बराबर के हुकूक दिए जाएँ। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पेज नंबर 40 पर यहाँ पर लिखा है कि क्या आप ये कर सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये भी इस साल कोविड की वजह से कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई देगा, है ना। अब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है उम्र और जिन्स यानी एहरामी तरसीम। ये एहराम की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो उम्र और जिन्स, उम्र हमें मालूम है किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 60 साल, और जिन्स का मतलब अभी हम समझ ही चुके हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं पहले।
ये तरसीम कुछ अलग मालूम होती है। अब इस तरसीम को अगर हम देखेंगे दोनों को, तो ये तरसीम हमें अलग ही नज़र आ रही है। अभी तक हमने तरसीम कैसे देखी थी, इस तरह से गिराफ देख रहे थे हम ऊपर होते हुए, और अगर हमने गिराफ बनाया भी तो हमने जो भी सुतून बनाए हैं वो खड़े बनाए हैं। अब इसमें हमें ये आड़े सुतून दिख रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि ये तरसीम कुछ अलग से नज़र आती है। ये तरसीम आबादी की उम्र और जिन्स को जाहिर करती है। इसमें आबादी की उम्र दिखाई दे रही है, ये उम्र का गुरो लिखा हुआ है, दिखा बेटा, ये उम्र का गुरो है, एक ब्राज़ील का एक भारत का है। तो इसमें हमें उम्र के गुरो दिखाई दे रहे हैं कि 0 से 4 तक के बच्चे, 5 से 9 तक, 10 से 14, इस तरह से उम्र का गुरो। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उम्र के गुरोह के बारे में। उसके बाद दिया हुआ है कि इसका इस्तेमाल क्या है। भाई अब ये जो तरसीम बनाई गई है, इसका इस्तेमाल क्या है। इसका बहुत सादा सा इस्तेमाल है कि किसी इलाके की उम्र और जिन्स के तनाजुर में आबादी का मुताला करने के लिए तरसीम इस्तेमाल की जाती है। इस तरसीम के ज़रिए हमें किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों की उम्र, यानी वहाँ पर छोटे उम्र के 0 से 4 का अगर देखना है ग्रुप, तो 0 से 4 के ग्रुप में लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं। इसके अलावा उसी के ज़रिए हम तनासुब जिन्स भी मालूम कर सकते हैं। यानी क्या हम मुल्क के मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप में औरतों और मर्दों की तादाद और उनका फ़ीसद मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखो बेटा, यहाँ पर हमें फ़ीसद भी दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे 0%, 0.2 यहाँ पे दिया हुआ है 2%, 4%, 6%, वैसे 2%, 4% और 6%। अब यहीं पर ही डबल डबल क्यों है, यहाँ पे दो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। ये पिंक कलर जो है ये औरतों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ब्लू कलर जो है ये मर्दों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये हो गया ब्राज़ील का। वैसे ही ये नीचे का जो नक्शा है ये भारत में, ये औरतों के लिए और ये मर्दों के लिए। आखिरी इसमें सवाल दिया हुआ इसमें है फिर, हाँ इसके ज़रिए हम मुल्क में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग कितने हैं ये भी जान सकते हैं। तो सीधी सी बात है ना। यहाँ पर क्योंकि उम्र का गुरोह है तो इसमें हम जान सकेंगे कि 0 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे कितने हैं। फिर 14 से अगर हमको 14 से 50 तक का लगाना है तो हम वो देख सकते हैं कि इसमें इतनी उम्र के लोग कितने मौजूद हैं। मतलब हम बआसानी हर उम्र के लोगों का ग्रुप और जिन्स को मालूम कर सकते हैं। आखिरी सवाल है कि ऊपर की तरसीम में हम देख सकते हैं कि दोनों ममालिक में जवानों की तादाद का फ़ीसद ज़्यादा है, लेकिन भारत में ब्राज़ील के मुकाबले में बच्चों का फ़ीसद ज़्यादा है। ब्राज़ील में 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का फ़ीसद भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछी गई है बात कि ब्राज़ील में 80 साल से ज़्यादा, ये देखो ये यहाँ पे उम्र का गुरु दिखाई दे रहा है। ये हो गया 75 to 79, अब हो गया 80 से 84। तो 80 से 84 देखेंगे हम तो यहाँ पे हमें मर्दों की तादाद भी काफ़ी दिखाई दे रही है। कितने % के करीब है, यहाँ पर 1% के करीब हमें दिखाई दे रही है, इसका हाफ। और यहाँ पर हमें औरतों की भी दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम 84 के ऊपर जाएंगे तो 85 से 89 तक भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर 90 के बाद जो है मर्द तो नहीं है लेकिन औरतें हमें यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं ब्राज़ील में। और यहाँ पर बच्चे देखेंगे हम तो भारत के मुकाबले में, अब देखो ये 4% है, ये 4% को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 4% इनका ब्राज़ील का यहीं पर ही बच्चों का ख़त्म हो रहा है। लेकिन हमारे उसमें देखेंगे हम तो 4% से ज़्यादा हमें लड़के भी दिखाई दे रहे हैं और लड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो भारत में मतलब भारत में क्योंकि शरह पैदाइश ज़्यादा है, इसलिए भारत में ब्राज़ील के मुकाबले में बच्चों की तादाद हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी फ़ीसद ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि उठती हुई अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें औरतों की तादाद जो है वो ब्राज़ील के मुकाबले में तनासुब जिन्स यानी औरत और मर्द दोनों भी ब्राज़ील के मुकाबले में कम नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क है। हमारे मुल्क में आज भी नाख्वानदगी की शरह है, हमारे मुल्क में आज भी बेरोज़गारी है, तिब्बी इमदाद की कमी है, बुनियादी सहूलतों की कमी है, जिस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए उसकी कमी है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हमारे मुल्क में ब्राज़ील के मुकाबले में आज भी औसत अरसे हयात कम है। या फिर हम ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में 80 साल यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोगों की उम्र जो है वो ख़त्म, यानी लोग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या शरह अमवात ज़्यादा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आबादी की उम्र की साख्त का अगर ख्याल करें तो ये बात समझ में आती है कि ब्राज़ील की आबादी में बूढ़ों की तादाद में इजाफे का रुझान ज़्यादा है, जबकि भारत में हालात मुख्तलिफ हैं, अभी जो तुमको समझाया।
भारत में जवान उम्र का तबका ज़्यादा है, इसलिए भारत के पास काम करने वाली आबादी का तनासुब ज़्यादा है। ये भी हम शायद से देख चुके हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर आपको इससे पहले शायद मैंने समझाया था या 8th क्लास में मैंने समझाया था कि 3 तरह के ग्रुप होते हैं। एक है 0 से 14 साल, एक है 15 से 59 और तीसरा ग्रुप जो है वो 60 से ज़्यादा वाला। इस आबादी को और इस आबादी को, ये दोनों भी जो आबादी हैं ये कहलाती है मुनहसिर आबादी। मुनहसिर आबादी यानी दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होती है, दूसरे के ऊपर मुनहसिर होती है। 0 से 14 साल के बच्चे भी दूसरे के ऊपर मुनहसिर होते हैं, वो क्योंकि उनकी उम्र ऐसी होती है कि वो कोई काम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में इस तरह का कानून है कि अगर गुर्बत भी है लेकिन अगर कोई 14 से कम साल उम्र का बच्चा अगर किसी जगह पे काम करता है तो उस काम करने वाली जगह का जो भी मालिक होता है उसे सज़ा दी जाती है, यानी कानूनी तौर पर वो मुजरिम होता है। ये इस तरह से किया गया, इसलिए किया गया है ताकि बच्चों के अंदर ख्वानदगी की शरह बढ़े, मुल्क में आबादी में ख्वानदगी की शरह में इजाफा हो। और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, वो भी मुनहसिर आबादी पे रहेंगे। हुकूमत ने भी एक उम्र जो है वो मुकर्रर कर रखी है कि 60 साल तक के जो लोग हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी करने की इजाज़त होती है। कहीं कहीं पर जो है 65 साल भी है, जैसे जज वगैरह जो होते हैं तो वो उनकी थोड़ी सी उम्र जो है वो उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन अमूमी तौर पर 58 या 59 की उम्र में लोगों को रिटायरमेंट लेना होता है या उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो 15 से 59 साल की उम्र के जो ग्रुप है, यही ग्रुप ऐसा है जो कि काम करने वाली आबादी कहलाता है। हमारे मुल्क में काम करने वाली आबादी का ग्रुप ज़्यादा है। अगर मुल्क में ये लोग अपनी फ़ालियत का इस्तेमाल करेंगे, बासलाहियत तौर पर काम करेंगे, मेहनती रहेंगे तो मुल्क में तरक्की नज़र आएगी। समाजी तौर पर भी तरक्की होगी, माशी तौर पर भी तरक्की होगी। समझ में आ रहा है? जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे मुल्क में बेइंतहा हर चीज़ की कमी थी, लेकिन जिस तरह से अलग अलग माशी तौर पर मंसूबे बनाए गए और तरक्की करने के लिए जो जो सहूलतें दस्तयाब हो सकती थी उन तमाम सहूलतों का इस्तेमाल किया गया। इसी की बुनियाद पर और जो काम करने वाली आबादी थी वो भी बासलाहियत रही, धीरे धीरे करके उनमें भी सलाहियत जो है वो पैदा होती चली गई, शऊर पैदा होता चला गया, फ़ाल होते चले गए, बाकिरदार बने। इसीलिए आज हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। लेकिन फ़िलहाल में भी कोविड की वजह से हम इस बारे पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। लेकिन फ़िलहाल में हमारे मुल्क में ये वाली जो आबादी है ये आबादी ऐसी है जो कि काम करने वाली आबादी कहलाती है। तो अभी फ़िलहाल में हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर काम करने वाली आबादी का ग्रुप ज़्यादा है। इसके मुकाबले में ब्राज़ील में इसी आबादी का जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है उम्र का, ये कम है। और इन तमाम वजूहात की बिना पर ही हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ गया होगा। इसके बाद का ये वाला जो है अमल कीजिए, ये भी कोविड की वजह से इस साल आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।